हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मस्त हो? और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। आई होप पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया न्यूटन्स लॉ में। 3 लेक्चर हम लोगों ने लिया है। एक लेक्चर 1 क्या है, फर्स्ट लेक्चर में तीनों नियम न्यूटन्स के देखे थे। सेकेंड लेक्चर बेसिकली एक नॉर्मल फोर्स इंट्रोड्यूस किया था और उस पर खूब सारे क्वेश्चन किए थे। और उसके बाद टेंशन इंट्रोड्यूस करके उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन किए और साथ में पुली भी। तो आज जो हम लोग का बेसिकली लेक्चर होगा वो किस पे होने वाला है? स्ट्रिंग कांस्टेंट पे। ओके, तो लेक्चर फोर्स फुल्ली डेडिकेटेड फॉर स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का क्लास। स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट का यूज जो करते हैं वो बेसिकली क्या निकालने के लिए? डिस्प्लेसमेंट या फिर ब्लॉक का वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन वगैरह फाइंड करने में। तो जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो फिर हम लोग क्या लगाते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट लगा करके सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इस ब्लॉक का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इस ब्लॉक का भी वेलोसिटी क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। इस ब्लॉक का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो क्योंकि ये जितना नीचे जाएगा ये इतना आगे जाएगा, ये जितना नीचे जाएगा उतना ही आगे जाएगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, इजीली आप लोग देख के आराम से बता सकते हैं। बट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जब हो तो फिर हम कैसे स्ट्रिंग कांस्टेंट लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट ज़्यादातर एक्सीलरेशन या वेलोसिटी निकालने के लिए यूज़ करते हैं ब्लॉक का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में। मिटाऊं मैं इसको? तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाएंगे कैसे वो देखते हैं। ओके, सबका अपना अपना ट्रिक होता है, अलग अलग बताते होंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट को सॉल्व करने के। तो मैं कुछ नियम बताऊंगा, बस उस पर आपको फोकस करना है। और जो भी नियम यहाँ पे रूल बताऊंगा इसका कहाँ से आया वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो जब WPE बताऊंगा तो वहाँ पे डिस्कस करूंगा कि मैं जो टूल्स लगा रहा हूँ, मैं जो ट्रिक लगा रहा हूँ, टूल्स लगा रहा हूँ, वो कहाँ से आया है। तो आज के लेक्चर में आप लोग को वो नहीं देखना है कि ये टूल्स जो है कैसे हुआ, क्यों हुआ, तभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है आप लोगों का। तो आप लोगों को क्या करना है कि वो टूल्स लगाने आपको आना चाहिए, कि मैं जैसे कर रहा हूँ आपको वो टूल्स लगाना आना चाहिए। आप उस पर बेसिकली फोकस कीजिएगा। ओके, और मैं बता ऐसा नहीं है कि वो टूल्स कहाँ से आया मैं नहीं बताऊँगा, इस लेक्चर में नहीं बताऊँगा। जब WPE पढ़ाऊँगा, वर्क पावर एनर्जी, तो वहाँ पे बताऊँगा कि ये टूल्स कैसे आया। ओके, तो क्या है? समेशन T.S इक्वल टू 0। T. कुछ टूल्स है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्यों आए टूल्स, ऐसा ही क्यों हुआ, ये क्यों लगाए ये टूल्स, तो ये WPE में बताएंगे। अभी टूल्स को जानना है कि टूल्स लगाना कैसे है, उस टूल्स को जानना है। सेकेंड क्या, जब ये हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे? T1.S1, S क्या है? T1.S1 प्लस T2 T.S2 प्लस T.S3, ऐसे करके अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो T इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं
तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो टी डॉट वी वन, टी डॉट वी टू प्लस टी डॉट वी थ्री, टी वन टी टू टी थ्री, टी वन टी टू टी थ्री। तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। तो दूसरा क्या है हम लोगों को ध्यान में रखना है, समेशन टी डॉट वी इक्वल टू ज़ीरो, समेशन टी डॉट वी इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। थर्ड टूल्स क्या है, एक्सीलरेशन टी डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो। ये तीन टूल्स है, क्या है, तीन टूल्स। ये कहाँ से आया आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको लगाना कैसे है ये जानने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट टूल्स क्या है, टी डॉट समेशन टी डॉट एस इक्वल टू ज़ीरो, टी डॉट वी इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों जो टूल्स है ये हमेशा अप्लीकेबल, ये दोनों लगा सकते हैं हमेशा। बट इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन है कि एंगल जो होगा टी डॉट वी ए का मतलब क्या हुआ, टी ए कॉस थीटा, टी डॉट एस क्या हुआ, टी एस कॉस थीटा। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। किसका डिस्प्लेसमेंट है अभी मैं बताऊंगा। टी डॉट वी यानी टी वी डॉट प्रोडक्ट तो आता है टी वी कॉस थीटा। ओके, तो टी डॉट ए के लिए क्या होना चाहिए, टेंशन और एंगल जो है, टेंशन और वेलोसिटी का एंगल जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये अप्लीकेबल होगा। ओके, क्या, एंगल बिटवीन टेंशन एंड वेलोसिटी, एंगल बिटवीन टेंशन एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, तो ये कब अप्लीकेबल है, ये कब अप्लीकेबल है, जब एंगल बिटवीन टेंशन एंड वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी एंगल जो, जैसे अगर मैं दूं यहाँ पे एक ब्लॉक है, ओके, ब्लॉक पे एक टेंशन टी लग रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक मान लेते हैं ए है, डाउनवर्ड। तो इस दोनों के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ये क्या है, कांस्टेंट एंगल। एंगल क्या है, कांस्टेंट एंगल है दोनों के बीच। सॉरी, यहाँ पे वेलोसिटी होगा, एंगल बिटवीन टेंशन एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ये एंगल क्या है, कांस्टेंट एंगल है। अब लोग को अभी लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं सर, नहीं, तो पेशेंस रखना है। क्या रखना है, पेशेंस। मैं अभी सारा बताऊंगा, आपका सारा मतलब कॉन्सेप्ट जितना भी है, डाउट है, जितना भी क्वेश्चन चल रहा होगा मन में, सारा क्लियर हो जाएगा, श्योर। बस आप लोग को क्या रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। तो टी और वी के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ये एंगल कांस्टेंट है। अगर ऐसा कुछ रहे, इधर एक टेंशन टी लग रहा है, ओके, टेंशन टी लग रहा है, और एक वेलोसिटी इधर वी वेलोसिटी है। मैं इसे मिटा रहा हूँ, एक सेकेंड। चाहे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे टेंशन इस तरह कुछ, यहाँ पे एक पुली है, ये आगे खींच, इस पुली के थ्रू स्ट्रिंग पास हुआ है और आगे ब्लॉक को खींचा जा रहा है। तो ब्लॉक जो है वो वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसका एंगल चेंज होगा। जैसे ब्लॉक यहाँ पे आया, यहाँ पे ब्लॉक आया, जस्ट अ सेकेंड, जैसे यहाँ पे ब्लॉक आया तो एंगल क्या हो जाएगा, इसका एंगल चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी v1, एंगल यहाँ पे पहले थीटा था, तो अब एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। मैं इस तरह के क्वेश्चन भी अभी लूँगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन लूँगा। तो ये अप्लीकेबल तभी है, जब एंगल बिटवीन टेंशन एंड वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बात समझ में आई आप लोगों को। और इस केस में जो था, टेंशन क्या था, एंगल क्या था,
एंगल इधर टेंशन था, इधर वेलोसिटी v था, तो एंगल कांस्टेंट था 180 डिग्री, बट यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब एंगल चेंज हो टेंशन और वेलोसिटी के, तो ये अप्लीकेबल नहीं है। तो इन तीन बातों को ध्यान में रखना है अभी फिलहाल के लिए। और क्या रखना है, पेशेंस के साथ वीडियो को देखना है, सारी बातें, सारे डाउट क्लियर होंगे। तो 3 टूल्स क्या क्या करना है। फर्स्ट की T.S 0 होना चाहिए, T.V 0, T.A 0। और ये कब अप्लीकेबल होगा, ये तभी अप्लीकेबल होगा जब एंगल बिटवीन टेंशन एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मिटाऊं, मैं इसे मिटा रहा हूं। ये टेंशन है क्या, यहाँ पे टेंशन और S क्या है, तो T जो है वो तो सबको पता है टेंशन है। क्या है, टेंशन है। क्या टेंशन है। S क्या है, S क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है। किसका डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट का उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट का उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रिंग से कांटेक्ट में हो। क्या हो, कांटेक्ट में। ओके, T तो टेंशन है और S क्या है, ऑब्जेक्ट का उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, जो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रिंग से क्या हो, कांटेक्ट में हो। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा, बस आप लोगों को ध्यान रखना है। T क्या है, टेंशन, S क्या है, ऑब्जेक्ट का, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन। जैसे ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। तो ये पॉइंट क्या है, स्ट्रिंग का, S क्या, ऑब्जेक्ट का उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रिंग से, यानी इस पॉइंट का, ये ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वो पॉइंट, मतलब ये पॉइंट जो क्या है, स्ट्रिंग से अटैच्ड हो, स्ट्रिंग से कांटेक्ट में हो, स्ट्रिंग से कांटेक्ट में हो, उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है S। ओके, ज़्यादा क्लियरिफिकेशन आएगा आपको जब मैं बहुत सारा क्वेश्चन लूंगा इस पे। तो अभी पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है। इतना सी बात हो गया। एक और ध्यान में चीज रखना है, एक और ध्यान में क्या रखना है, पुली का नोट में, पुली का सेंटर जितना चलेगा पुली भी उतना ही चलेगा। ओके, पुली का सेंटर जितना चलेगा, पुली भी उतना चलेगा, या पुली का हर पॉइंट भी क्या चलेगा, उतना ही, पुली का हर पॉइंट भी उतना चलेगा, पुली का हर पॉइंट भी उतना ही चलेगा। जैसे एक पुली है, क्या एक पुली है, अगर ये अपवर्ड जा रहा है v वेलोसिटी से, ये v वेलोसिटी से अपवर्ड जा रहा है, ये स्ट्रिंग है, तो पुली का हर पॉइंट का वेलोसिटी v होगा, यानी पुली का सेंटर, पुली का सेंटर जितना चलेगा, पुली का हर पॉइंट उतना ही चलेगा। तो अगर पूछा जाए आपसे कि इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, तो v होगा। इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, v होगा। तो पुली का सेंटर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लग रहा होगा कि इजी है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि पुली का सेंटर जितना चलेगा पुली का हर पॉइंट भी उतना ही चलेगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, इस केस में क्या हुआ है, इस केस में अगर देखें तो पुली का सेंटर क्या है, पुली का सेंटर का वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी पूछ दिया जाए तो क्या होगा, 0। इस पॉइंट का अगर, क्योंकि ये पुली से कांटेक्ट में है, तो यानी पुली का सेंटर जो है ये अगर इसका वेलोसिटी 0 है, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इस पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और इस पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट, यानी पुली का हर पॉइंट का, पुली के हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 हो, वेलोसिटी 0 होगा और एक्सीलरेशन भी 0 होगा। तो ये बात ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, पुली का सेंटर जितना चलेगा, पुली का सेंटर जितना चलेगा उतना ही पुली का हर पॉइंट चलेगा। तो पुली का हर पॉइंट उतना ही चलेगा, तो पुली, ये स्ट्रिंग जो है पुली के कांटेक्ट में है, पुली के कांटेक्ट में है, तो इस स्ट्रिंग का भी वेलोसिटी क्या होगा, v होगा। क्या होगा, v होगा। यहाँ पे भी v होगा। ओके बेटाओं, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पुली का सेंटर जितना चलेगा वो पुली का हर पॉइंट भी उतना चलेगा। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, एक तरह से बेस तैयार कर रहा हूँ क्वेश्चन कराने के लिए। ओके मिटाऊँ मैं, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाने के लिए क्या क्या टूल्स पढ़ना है। सबसे पहले क्या, टी डॉट समेसन टी डॉट एस क्या होना चाहिए, 0, टी समेसन टी डॉट वी 0, और थर्ड क्या बोले थे, समेसन टी डॉट ए 0। समेसन टी डॉट ए 0 कब लगा सकते हैं हम, वो तभी लगा सकते हैं जब टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या हो, कांस्टेंट हो। और थर्ड क्या, एक फोर्थ बताएं कि पुली का सेंटर जितना चलेगा पुली भी उतना ही चलेगा, पुली का सेंटर जितना चलेगा पुली भी उतना ही चलेगा। ओके ये ब्लॉक है, अगर टेंशन ब्लॉक पे इधर लग रहा है और वेलोसिटी भी, ये टेंशन है और वेलोसिटी भी ब्लॉक का इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो टी डॉट वी को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट टीवी। कितना, टीवी। अगर एंगल 180 हो गया, तो अगर टेंशन इधर है, ब्लॉक पे टेंशन इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, टेंशन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी, तो एंगल कितना हो गया, 180। तो टी डॉट वी इक्वल टू टी वी कॉस 180 डिग्री, यानी माइनस टी वी। तो हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखेंगे, जब अगर एंगल टेंशन इधर हो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, टेंशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस टी वी, सेम डायरेक्शन में हो तो टी वी, सेम डायरेक्शन टी वी, अपोजिट डायरेक्शन माइनस टी वी। ओके, और कुछ एंगल पे गिवन हो, कुछ एंगल पे गिवन हो, टेंशन इधर है, टी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो, तो क्या लिखेंगे इस केस में, टी डॉट वी कॉस थीटा, टी डॉट वी कॉस थीटा। ओके, तो ये डायरेक्ट लिखने, थोड़ा क्वेश्चन को मतलब कि स्पीड में बनाने के लिए डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। अपोजिट हो तो माइनस टी वी, सेम डायरेक्शन टी वी, और एंगल पे है तो टी वी कॉस थीटा, जो भी एंगल हो, मान ले 37 डिग्री है तो 37 लिखेंगे। ओके, मिटाऊँ मैं, एक और इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर टेंशन इधर हो विद एंगल ऑफ थीटा एंड वेलोसिटी ऐसा कुछ गिवन हो, इधर टेंशन और इधर वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, तो फिर ये एंगल होगा, वेलोसिटी और टेंशन के बीच का एंगल क्या होगा, ये, यानी 180
माइनस थीटा, तो यही आ जाएगा माइनस टीवी। क्या आएगा? माइनस टीवी। तो ये क्वेश्चन को बस फास्ट करने के लिए है कि सेम डायरेक्शन तो टीवी, ये दोनों तो जनरली उतना आएंगे नहीं, अगर आएंगे तो टीवी कॉस थीटा, सेम डायरेक्शन तो टीवी, अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस टीवी। ओके, मिटाऊं मैं? अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारे मेरी जान। तो क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं क्योंकि अभी नया नया है, स्टार्ट किया है मैंने बहुत सारे, अभी आप लोगों को उतना अच्छा से क्या होगा क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं जानता हूँ। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या टी डॉट एस क्या होना चाहिए? समेसन टी डॉट एस अगर हम लगा रहे हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट तो समेसन टी डॉट एस जीरो। लगाना कैसे है मैं अभी बताऊंगा। दूसरा क्या टूल्स याद रखना है कि समेसन टी डॉट वी इक्वल टू जीरो, समेसन थर्ड समेसन टी डॉट ए इक्वल टू जीरो, और थर्ड वाला एप्लीकेबल तभी होगा जब एंगल जो है टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और एक और मैंने बताया, क्या बताया? कि जितना पुली का सेंटर जितना चलेगा पुली भी उतना ही चलेगा, पुली का सेंटर जितना चलेगा पुली का हर पॉइंट उतना ही चलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, M1 ब्लॉक है और ब्लॉक M2 है। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट S1 है, मान लेते हैं, हम लोगों को अभी नहीं पता है, ये S1 है, ये S2 है। तो फाइंड करना है यार, फाइंड रिलेशन बिटवीन S1 एंड S2। फाइंड रिलेशन बिटवीन S1। तो आप लोग बोलिएगा कि ये तो सर ऐसे भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट का जरूरत ही क्या पड़ा। बट जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा तो फिर हम इस टूल्स को लगाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, लगा करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट जो लगाना है वो कहाँ कहाँ पे लगाना है? ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से, ऑब्जेक्ट क्या हो? ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट से कांटेक्ट में हो, मतलब स्ट्रिंग जहां जहां ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया है, स्ट्रिंग जहां जहां पर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया है वहां वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाएंगे। ओके, कहां कहां पे लगा सकते हैं हम लोग? जहां जहां पे स्ट्रिंग जो है ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया है, वहां वहां पर हम लोग, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि टफ है थोड़ा। तो स्ट्रिंग जहां से ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया है वहां वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग यहाँ पे कांटेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? स्ट्रिंग कांस्टेंट। और कहाँ पे? यहाँ पे स्ट्रिंग कांटेक्ट में पुली भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट ही है, ऐसे मासलेस होता है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो? कांटेक्ट में, स्ट्रिंग क्या हुआ है? कांटेक्ट में आया है, ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के, ऐसे तो यहाँ पूरे कांटेक्ट में आया है बट हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे लेंगे, दोनों इंड पे। पूरे कांटेक्ट में तो पूरा पुली के कांटेक्ट में है, तो हम लोग क्या करेंगे? इंड छोर पे, दोनों के इंड पे क्या लेंगे? यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट और यहाँ पे भी स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आया है तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब लगाना कैसे है? जहाँ जहाँ लगाना है वहाँ पे मार्क कर लिए हम लोग, जहाँ जहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाना है। स्ट्रिंग कांस्टेंट कहाँ पे लगाना है? जहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया हो। ओके, तो यहाँ पे कांटेक्ट में आया है, यहाँ पे भी कांटेक्ट में है, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी सॉरी। तो लगाना कैसे है अब देखते हैं। टेंशन इस ब्लॉक पे अवे होगा,
यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा, अवे होगा। यहाँ पे टेंशन अवे, टेंशन हमेशा अवे होता है। और अलोंग द स्ट्रिंग, टेंशन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक ही स्ट्रिंग है, ये पूरा पूरा एक ही स्ट्रिंग है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। टेंशन इधर और S2 भी इधर। लगाना क्या है, समेशन T डॉट S2 इक्वल टू 0। ये हम लोगों को लगाना है, सॉरी S, समेशन T डॉट S इक्वल टू 0। तो यहाँ पे टेंशन इधर, S2 इधर, तो TS2 टेंशन सेम होगा, स्ट्रिंग सेम है, फ्रिक्शन लेस पुली है, तो टेंशन क्या होगा, सेम टेंशन होगा, TS2। ओके, इस पॉइंट पे लगाते हैं अब, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मैंने कहा है कि पुली का डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी, पुली के सेंटर का मतलब डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी जितना होगा, पुली के हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ही उतना ही होगा। तो पुली का सेंटर कुछ भी चला है, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है नहीं, क्या है, स्टॉप है इसका। इस पुली के सेंटर का डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो पुली के सेंटर का डिस्प्लेसमेंट 0, तो क्या हो जाएगा, 0 लिख लिए। T डॉट S लगाना है, T डॉट S यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो 0 हो गया। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी पुली का सेंटर से ये अटैच्ड है, यानी ये पुली से अटैच्ड है, तो पुली का सेंटर डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 0। T डॉट S यहाँ पे 0। यहाँ पे लगाते हैं, तो टेंशन इधर है, टेंशन इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, दोनों अपोजिट है, तो माइनस TS1 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से T और T खत्म, S1 इक्वल टू क्या आ गया, S2। तो आप लोग ऐसे देख करके भी, ये क्वेश्चन इजी था, तो जनरली देख करके बोलेंगे कि इसका जितना डिस्प्लेसमेंट, ये जितना डाउनवर्ड गया होगा उतना ही ऊपर गया होगा। ओके, तो S1 इक्वल टू S2 आप लोग ऐसे बता सकते हैं। लेकिन मैंने कहा बार बार कि जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा तब फिर इसका ज़रूरत ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ से भी देखें कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, सेम डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना ये नीचे जाएगा इतना ऊपर आएगा। तो लगाना आप लोग सीखे, उतना नहीं सीखे होंगे, बस थोड़ा बहुत सीखे होंगे। तो अभी और क्वेश्चन करेंगे तो सारा डाउट क्लियर होगा। लगाना कहाँ कहाँ पे है, तो स्ट्रिंग जो है, पहले तो स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो एक स्ट्रिंग पे लगा सकते हैं, या पूरे स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग है तो 2 स्ट्रिंग पे भी साथ में आप लोग लगा सकते हैं। मैं अभी एक स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन लिया हूँ, 2 पे भी जाएंगे। ओके, 3-4 पे भी आप लोग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है। लगाना कैसे है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट वहाँ लगाएंगे जहाँ पे स्ट्रिंग क्या हो, ऑब्जेक्ट को टच करके आया हुआ है। ऑब्जेक्ट को, स्ट्रिंग जहाँ ऑब्जेक्ट को टच करके आया है वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे स्ट्रिंग टच करके आया है, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया और यहाँ पे टच किया, तो ये चारों जगह पे क्या लगाए हम लोग, स्ट्रिंग कांस्टेंट T डॉट S इक्वल टू 0। तो लगाना कैसे है, टेंशन इधर था, डिस्प्लेसमेंट इधर TS2, क्योंकि सेम डायरेक्शन TS। ओके, यहाँ पे पुली का सेंटर जितना चलेगा, पुली का हर पॉइंट उतना चलेगा। तो पुली का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, पुली के सेंटर का डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो पुली के हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इसलिए ये 0। यहाँ पे भी क्या हुआ, 0। और ये टेंशन इधर है अपवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, दोनों अपोजिट, तो माइनस TS1। तो यहाँ से T खत्म, S1 इक्वल टू S2 आया। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। अभी मिटाऊं मैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए हुआ T डॉट समेशन T डॉट S इक्वल टू 0, तो सेम टू सेम T डॉट V
इक्वल टू 0। ये वेलोसिटी के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक का वेलोसिटी v है। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाऊं। फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। ओके, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। इस क्वेश्चन क्या है, एक v1 वेलोसिटी है इस ब्लॉक का। ओके, और ये सेंटर, पुली का सेंटर यानी पुली का जो वेलोसिटी है वो v2 है। कितना है, v2 है, गिवन है। तो हम लोग को फाइंड करना है रिलेशन v1 एंड v2 में, रिलेशन फाइंड करना है। ओके, फाइंड करना है v1 और v2 में रिलेशन। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले स्ट्रिंग सेलेक्ट करते हैं। स्ट्रिंग सेलेक्ट करेंगे तो ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है। ओके, कहाँ कहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को टच करके आया हो, एक यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे। तो स्ट्रिंग अभी मैं एक स्ट्रिंग पे लगा रहा हूँ, एक ये स्ट्रिंग भी है, इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग पे नहीं लगा रहा हूँ मैं, इस स्ट्रिंग पे नहीं लगा रहा हूँ, अभी सिर्फ इस स्ट्रिंग पे लगा रहे हैं। ओके, सिर्फ इस स्ट्रिंग पे जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये वाला स्ट्रिंग तो लगाएंगे। अब इस पॉइंट का, ये पुली का वेलोसिटी कितना है, v2 है, पुली का वेलोसिटी v2 है, तो इसका भी वेलोसिटी क्या होगा, v2, क्योंकि पुली का सेंटर जितना चलेगा, पुली का हर पॉइंट उतना चलेगा। तो इस पॉइंट का भी वेलोसिटी क्या हो गया, v2 हो गया। इस पॉइंट का वेलोसिटी v2 होगा, क्योंकि पुली का सेंटर v2 से चल रहा है, तो पुली का हर पॉइंट v2 से ही चलेगा। ओके, टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टेंशन t, वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे 0, वेलोसिटी 0। ओके, यहाँ पे टेंशन अवे, वेलोसिटी अपवर्ड। तो अब लगाते हैं कौन कौन से पॉइंट, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस चारों पॉइंट पे क्या लगाएंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो टेंशन समेशन t डॉट v इक्वल टू 0। तो टेंशन अपवर्ड, वेलोसिटी अपवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन, t v1। ओके, t v1 प्लस यहाँ पे टेंशन क्या है, अवे है, टेंशन अवे है, वेलोसिटी अपवर्ड, माइनस टी v2, अपोजिट डायरेक्शन माइनस एंगल 180। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी अपोजिट है, तो माइनस टी v2। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो 0 हो जाएगा, t डॉट v, यानी टी वी कितना होगा यहाँ पे 0, इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो टी v1 इक्वल टू टी v2 टी v2, 2t v2, तो t और t मर गया, तो v1 इक्वल टू क्या हो गया, 2v2। तो ये रिलेशन आ गया क्या, v1 एंड v2 में, v1 एंड v2 में रिलेशन आ गया। ओके, मिटाऊं मैं, यानी कि ये पुली जितना, अगर पुली 5 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ब्लॉक कितना जाएगा,
10 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में। यही बता रहा है ये, क्या बता रहा है कि अगर पुली 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ये कितना से जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड से। कुछ ज़्यादा क्लियर हुआ होगा आई होप। अभी और सारे क्वेश्चन करेंगे। लगाना कैसे है, तो लगाना मतलब किस किस पॉइंट पे लगाना है, जहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को टच करके आ रही है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को टच करके आ रहा है। दूसरा T.S लगा सकते हैं, T.V लगा सकते हैं, T.V इक्वल टू 0, T.A भी लगाएंगे, लेकिन वो तभी अप्लीकेबल होगा जब टेंशन, मैं बार बार बता रहा हूँ, टेंशन और एक्सीलरेशन जो है वो क्या हो, टेंशन और एक्सीलरेशन सॉरी टेंशन और वेलोसिटी का के बीच का एंगल जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ओके। और एक पॉइंट क्या याद रखना है कि सेंटर, पुली का सेंटर जितना चलेगा पुली भी उतना ही चलेगा। अभी आप लोगों को ज़्यादा क्यों कैसे मैं नहीं लगाऊंगा, T.S T.V इक्वल टू 0 क्यों लगाऊं मैं, तो मैंने कहा मैं इसे भी बताऊंगा बट टाइम आने पे। ओके। जब WP स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि कैसे आया T.S 0 कैसे। ओके। वर्क पावर एनर्जी में। तो अभी बेसिकली आप लोग को सीखना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो। मिटा रहा हूं मैं, अब थोड़ा ब्लॉक खेलते हैं और क्वेश्चन। हर पल तेरी याता हो याता विच ये तू, दिल दी गल में दसा ते दसा फिर किनू, हर पल तेरी याता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी v m1 ब्लॉक वेलोसिटी v1। ओके। v2 वेलोसिटी m2। फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। ओके। फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। ओके। ये डायग्राम है। तो हम लोग को पुली का सेंटर कितना है, v वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग को फाइंड करना है v1 और v2 में रिलेशन, क्या रिलेशन है। तो क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग सेलेक्ट करेंगे, सेम स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग पे लगा रहे हैं अभी तक तो क्वेश्चन में। आप लोग खुद से चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन बताया, अगर किसी और को प्रॉब्लम हो रहा है तो ये भी क्वेश्चन देख ले, उसके बाद जो मैं बताऊं वो खुद से करने का ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि खुद से ट्राई करने के बाद कॉन्फिडेंट आता है कि मैंने खुद से किया। ओके। ये स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लिए। अब ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से कहाँ कहाँ टच करके आया है, एक तो यहाँ पे, दूसरा यहाँ, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, ये सारे पॉइंट डिनोट कर लिए, नोट कर लिए कि इस पॉइंट पे हमें स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाना है। यहाँ पे टेंशन अवे, इस पॉइंट पे टेंशन अवे, टेंशन अवे, टेंशन भी ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। अब T.V लगा रहे हैं, तो समेसन T.V इक्वल टू 0। ओके। समेसन T.V इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, सेंटर, पुली का सेंटर v वेलोसिटी से चला है, पुली का सेंटर v वेलोसिटी से चला है, तो इस पॉइंट का भी वेलोसिटी क्या होगा, v होगा, और इस पॉइंट का भी वेलोसिटी क्या होगा, v होगा। ओके। इस पॉइंट का भी वेलोसिटी v, इस पॉइंट का भी वेलोसिटी v होगा। तो यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं, टेंशन अपवर्ड, वेलोसिटी डाउनवर्ड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, -T_v2। ओके। इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, v, और टेंशन डाउनवर्ड यानी -T_v। ओके। -T_v2 -T_v,
इस यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे भी डाउनवर्ड टेंशन और दोनों अपोजिट डायरेक्शन टेंशन और वैल्यूज माइनस टी वी। इस पॉइंट पे देखते हैं तो प्लस टी वी वन इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करते हैं टी वी टू माइनस टी वी माइनस 2 हो गया तो क्या हो जाएगा टी वी वन माइनस टी वी टू इक्वल टू 2v टी खत्म। तो v1 माइनस वी टू इक्वल टू 2v, v1 इक्वल टू 2v प्लस v2। तो ये क्या हो गया वेलोसिटी में रिलेशन, तीनों के वेलोसिटी में रिलेशन आ गया। आसान लगा अब कुछ? आई होप आप लोगों को पहले से जो पेशेंस रखे होंगे क्या होगा थोड़ा आसान जरूर लगा होगा और कुछ कुछ बातें अब समझ में आने लगी होगी। तो ये तीनों क्या हुआ रिलेशन निकाले हम लोग v1 v2 और v3 में v1 और v2 में रिलेशन फाइंड किए हम लोग। क्या डिनोट कर रहा है ये v1 कहाँ पे है, ये v1 है, यानी कि अगर पुली v वेलोसिटी से अपवर्ड जा रहा है, v वेलोसिटी से अपवर्ड जा रहा है तो ये v1 जो है इसका स्पीड 2v से भी ज़्यादा होगा, इसके 2v से ज़्यादा होगा क्योंकि एक और पुली यहाँ पे है v2। ये अगर पुली जो है पुली का सेंटर यानी पुली v वेलोसिटी से जा रहा है तो ये ब्लॉक का जो वेलोसिटी हो जाएगा इसके 2 गुना से भी ज़्यादा होगा, इसके 2 गुना से भी ज़्यादा होगा। ये वेलोसिटी भी ऐड हो गया। ये हम लोगों ने रिलेशन देखा। अभी मिटाऊं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोग अभी जो क्वेश्चन दूंगा आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ब्लॉक ओके टू मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड 1 मीटर पर सेकेंड। ओके डाउनवर्ड 1 मीटर पर सेकेंड। m1 m2 इस ब्लॉक का वेलोसिटी v गिवन है। देन फाइंड क्या करना है, ये v फाइंड करना है, फाइंड v। ओके v हम लोगों को फाइंड करना है। ये डायग्राम है हम लोगों का, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड से ये 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, ये 1 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड। ये ब्लॉक जो है v वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग को फाइंड करना है, ये वेलोसिटी फाइंड करना है या वेलोसिटी ऑफ द m1 ब्लॉक, इस तरह करके क्वेश्चन रहेगा। तो ये वेलोसिटी हम लोगों को v फाइंड करना है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं बताऊं, स्टार्ट करता हूं बताना। तो सबसे पहले स्ट्रिंग सेलेक्ट करेंगे। तो स्ट्रिंग तो एक ही स्ट्रिंग है पूरा स्ट्रिंग। ऐसा तो नहीं है कोई किसी को टेंशन भी लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है। आई होप आप लोगों को टेंशन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, और किसी को हो रहा है तो फिर से जाके वीडियो देखें कि टेंशन कैसे ड्रॉ करना है। तो ये एक स्ट्रिंग है। ओके स्ट्रिंग एक है, लगाना कहाँ पे है, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट को टच करके आया स्ट्रिंग वहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे।
यहाँ पे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग पे लगा रहे हैं, एक ही स्ट्रिंग पे हम लोग लगा रहे हैं। आप चाहें तो दो स्ट्रिंग पे लगा सकते हैं, अभी क्वेश्चन में कराऊंगा, दो स्ट्रिंग पे, तीन स्ट्रिंग पे, चार स्ट्रिंग पे भी आप लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, तो ये सारे जगह हम लोग को स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले इस पॉइंट का वेलोसिटी देख लेते हैं। ये स्ट्रिंग, ये जो है सेंटर, जो है सेंटर से ये अटैच्ड है, ये ब्लॉक, वेलोसिटी v है। तो इस पॉइंट का भी वेलोसिटी क्या होगा, v होगा, और इस पॉइंट का भी वेलोसिटी क्या होगा, v होगा, क्योंकि ये सेंटर पुली का जितना चलता है, पुली का हर पॉइंट उतना ही चलता है। ओके, तो ये वेलोसिटी भी v होगा और ये भी v होगा, क्योंकि भाई सेंटर से अटैच्ड है ना, ब्लॉक सेंटर से अटैच्ड है, तो सेंटर का वेलोसिटी v है, तो इसका भी वेलोसिटी v, इस पॉइंट का भी वेलोसिटी v। ओके, नाउ वहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग लगाना। यहाँ पे टेंशन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, t, यहाँ पे टेंशन t, टेंशन t, यहाँ पे भी टेंशन t, t t t t, पीने वाला टी नहीं भाई, टेंशन टी। ओके, तो टेंशन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी डाउनवर्ड, तो -t1। ओके, इस पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगा, बिकॉज पुली चला ही नहीं। जब पुली का सेंटर ही नहीं चला तो पुली का हर पॉइंट भी नहीं चलेगा, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। यहाँ पे भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, इस पॉइंट पे देखते हैं, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, v, और टेंशन क्या है, t, और डायरेक्शन सेम है, तो प्लस tv। इस पॉइंट पे लगाते हैं, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, -t1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस इस पॉइंट पे tv। ओके, इस पॉइंट पे देखते हैं हम लोग, इस पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन इधर, वेलोसिटी इधर, तो tv। और कुछ बचा है, यहाँ पे तो पुली का सेंटर चला है, कुछ नहीं, पुली का सेंटर कुछ भी नहीं चला है, तो पुली का सेंटर नहीं चला है, तो इस यहाँ पे इस पॉइंट का भी वेलोसिटी 0, तो 0 प्लस इस पॉइंट का देखते हैं, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, और टेंशन किधर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो -t2, -t2, मैं ये वेलोसिटी यहाँ पे -2t इक्वल टू 0। ओके, तो -2t कितना हो गया, -3t इक्वल टू tv प्लस tv, 2tv इक्वल टू 0। तो यहाँ से वेलोसिटी अगर निकालना चाहे तो क्या हो गया, t मर गया, तो वेलोसिटी 3/2, वेलोसिटी कितना आ गया, 3/2, यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ m1 ब्लॉक। ओके, मिटा दूं मैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और खुद से पॉज करके आप लोग कोशिश किए होंगे। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले स्ट्रिंग पकड़ा, एक ही स्ट्रिंग पे लगाएं, तो स्ट्रिंग पकड़ा, उसके बाद टेंशन ड्रॉ किया, और कहाँ कहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाना है उस सारे पॉइंट को नोट कर लिया, और इजिली t.v लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मिटाऊं मैं, मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ब्लॉक है, जस्ट अ सेकेंड,
ओके, ये A3 है, A1 है, और ये A2 है। ओके, A3 A2 A1, ये डायग्राम है। M3 M2 M1, एक पुली है, ये दूसरा पुली है, इस तरह से डायग्राम है। तो फाइंड क्या करना है, रिलेशन, फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 A2 एंड A3। तो इन तीनों में क्या करना है, हम लोगों को रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें एक ही स्ट्रिंग था। इसमें क्या है, स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग हो गया। एक स्ट्रिंग तो ये वाला एक स्ट्रिंग है, और दूसरा एक ये स्ट्रिंग अलग है। तो आप लोग चाहें तो एक स्ट्रिंग पे भी लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो पूरे सिस्टम पे लगा सकते हैं, यानी दोनों स्ट्रिंग पे भी स्ट्रिंग कांस्टेंट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो लगाना कैसे है वो आप पे डिपेंड करेगा कि एक स्ट्रिंग से लगाना है या दोनों स्ट्रिंग पे लगाना है। मैं पहले दोनों स्ट्रिंग पे एक साथ सिस्टम मान के बता देता हूँ, फिर इसको अकेले स्ट्रिंग पे भी लगा करके बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, T, ये टेंशन कितना होगा, यहाँ पे टेंशन T। ओके, यहाँ पे टेंशन T, टेंशन T। यहाँ पे टेंशन कितना होगा, टेंशन 2T होगा, क्योंकि मैंने बताया पुली क्या है, मासलेस है। पुली चले या फिर रेस्ट में रहे, पुली चले या रेस्ट में रहे, उससे हमें मतलब नहीं है। नेट फोर्स ऑन पुली इज 0 बिकॉज पुली इज मासलेस, बिकॉज वी आर स्टडिंग आइडियल पुली। ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ पे टेंशन 2T मैंने बता दिया है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जा करके पीछे के लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो 2T, यहाँ पे टेंशन कितना होगा, 2T। तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, 2T, यहाँ पे भी टेंशन 2T। ये 2T क्यों हुआ, क्योंकि फ्रिक्शनलेस पुली है। तो फ्रिक्शनलेस होने के कारण पुली से पास होने के बावजूद भी क्या होता है, टेंशन सेम रहता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पे टेंशन T, ये भी टेंशन T, ये 2T। अब हम लोग लगा रहे हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। डायग्राम गंदा तो नहीं दिख रहा है, मैं देख लूँ एक बार, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बट आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा थोड़ा। तो हम लोगों को लगाना है पूरे सिस्टम पे लगाना है, तो यहाँ पे लगाएंगे। ओके, ऐसा करता हूँ मैं, नोट नहीं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे लगाऊँ, क्योंकि और ज़्यादा गंदा हो जाएगा डायग्राम। तो इस पॉइंट पे लगाएंगे, तो क्या है, T टेंशन अपवर्ड, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड, तो -TA1, नो प्रॉब्लम। इसके बाद इस पॉइंट पे लगाएंगे, तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना होगा, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि पुली पे नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स ऑन पुली, वो क्या होगा, 0 होता है। तो एक्सीलरेशन भी ऑब्वियसली 0 होगा। तो कोई ये ना सोचे कि अगर ये A3 है, ये अगर A3 से है, A3 इधर है, तो इसको भी, इस पॉइंट को भी A3 दे देंगे, इस पॉइंट को भी A3 दे देंगे, इस पॉइंट को A3। अगर A3 से इस ब्लॉक को, ये A3 एक्सीलरेशन है इस ब्लॉक का, तो इस ब्लॉक को A3 और इस ब्लॉक को A3 दे करके सॉल्व करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो हम लोग, मतलब वैसे नहीं सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है नेट फोर्स पुली पे 0 होगा। नेट फोर्स क्या होगा, हम लोग पूरे सिस्टम पे लगा रहे हैं। जब वही सिंगल लगाएंगे, जब सिंगल एक स्ट्रिंग को सेलेक्ट करके सॉल्व करेंगे, तो फिर वहाँ पे सही है। बट यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स जो पुली पे होगा, पुली पे क्या है,
आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि नेट फोर्स जो है पुली पे, नेट फोर्स पुली पे जीरो होता है। नेट फोर्स पुली पे जीरो होता है क्योंकि पुली मासलेस होता है। तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या होगा और इस पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो ये जीरो प्लस जीरो, बस इतना याद रखना है आप लोग को ध्यान में कि पुली पे नेट फोर्स जीरो होगा। तो यहाँ पे भी एक्सीलरेशन जीरो, इस पॉइंट का भी एक्सीलरेशन जीरो। अब कहाँ पे लगाना है? अब कहाँ पे लगाना है हम लोगों को? इस पॉइंट पे देख लेते हैं। इस पॉइंट पे क्या है? एक्सीलरेशन और टेंशन का डायरेक्शन सेम है, तो प्लस T_A2, T_A2। ओके, नाउ यहाँ पे ये एक्सीलरेशन भी उधर, टेंशन भी उधर, तो प्लस 2T_A3 प्लस 2T_A3 इक्वल टू जीरो। ओके, तो क्या क्या हो गया? 2A3 इक्वल टू 2 माइनस TA1 प्लस TA2 प्लस 2A3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर रिलेशन निकालना चाहें हम लोग तो A1 T मर गया। ओके, तो 2A3 इक्वल टू A1 माइनस A2 या A1 इक्वल टू A2 प्लस 2A3। ये हम लोगों का रिलेशन आ गया। क्या आ गया? रिलेशन एक्सीलरेशन में। ओके, यहाँ पे जो स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाया नेट फोर्स जीरो होगा, इसलिए इस दोनों पॉइंट का क्या होगा? एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। तो A1 इक्वल टू A2 प्लस 2A3। ये मैंने पूरे सिस्टम पे यानी दोनों स्ट्रिंग को एक साथ लेकर के सॉल्व किया। अगर किसी को नहीं कि एक ही स्ट्रिंग से सॉल्व करना है तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मैं बता रहा हूं। मिटाऊं इसे? इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूं। ओके, क्या है? M3 ब्लॉक है, एक्सीलरेशन A3 और टेंशन 2T। ओके, टेंशन 2T। टेंशन 2T। ओके, सेकेंड मेथड इसका क्या है कि एक एक स्ट्रिंग पे जो अगर लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे हम लोग? तो एक एक स्ट्रिंग पे लगाने के लिए सबसे पहले क्या किया, इसको, इस वाले स्ट्रिंग को पूरा इधर ड्रॉ कर लिए थे हम लोग। ओके, इस पूरे को यहां तक हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया था। ओके, इस पुली पे टेंशन जो है 2T अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। मान लिए कि इसका एक्सीलरेशन ये A3 था, ये A3 इसका एक्सीलरेशन है, तो इस पुली के सेंटर का एक्सीलरेशन जो है वो मान लिए A है। क्या है? A है, यानी A डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है। ओके, अब क्या करेंगे? इस पे स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाएंगे। तो कहाँ कहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट लगेगा? यहाँ पे जहाँ जहाँ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को टच करके, और एक यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लगाते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन, 2T_A3। यहाँ पे एक्सीलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन, माइनस 2T इंटू A इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाए हम लोग,
अगर यहाँ से ए का वैल्यू फाइंड करें तो ए इक्वल टू क्या आ गया, A3। ए इक्वल टू क्या आ गया, A3। ओके, तो ये जो ए है, इस ए का वैल्यू कितना आ गया, A3। यानी ये जितना A3 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो पुली का, इस पुली का सेंटर भी A3 एक्सीलरेशन से क्या हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। ओके, तो ये एक्सीलरेशन आ गया। अब क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग पे स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाएंगे। ओके, तो मैं इसको यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। M2 M1 और इस पुली का सेंटर जो है वो ए इसको माने थे, तो कितना हो गया, A3। ऐसे भी ये A3 से जा रहा है तो ये भी क्या होगा, A3 से डाउनवर्ड। ये अपवर्ड जा रहा है तो A3 से ये डाउनवर्ड, और वो हम लोगों ने निकाल के भी देख लिया, A3 हो गया। ओके, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन अपवर्ड है A2 और इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन डाउनवर्ड A1। इस ब्लॉक का मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जब पुली का सेंटर का एक्सीलरेशन क्या है, A3 डाउनवर्ड, तो पुली के हर पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या होगा, पुली के हर पॉइंट का एक्सीलरेशन A3। तो इसका भी एक्सीलरेशन कितना हो गया, A3, और इस पॉइंट का भी एक्सीलरेशन A3। ओके, और यहाँ पे टेंशन कितना होगा, टेंशन पुली में T T T T। ओके, ये टेंशन ड्रॉ किए T। अब यहाँ पे इस पुली पे क्या लगाएंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, दोनों एक्सीलरेशन और टेंशन का डायरेक्शन सेम, तो T डॉट A2 यानी TA2 हो गया। यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, टेंशन डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड, यहाँ पे एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड, तो क्या हो जाएगा, प्लस TA3। यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस TA3, इस पॉइंट पे TA3, और इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है और टेंशन अपवर्ड है, तो माइनस TA1 इक्वल टू 0। T मर गया, तो A3 2A3, तो A1 इक्वल टू क्या आ गया, A2 प्लस 2A3। A1 इक्वल टू A2 प्लस TA3। तो ये हम लोगों का क्या आया, रिलेशन A2 A3 और A1 में रिलेशन आया था। मैंने पूरा सिस्टम पे भी एक साथ दोनों स्ट्रिंग पे भी लगा करके दिखाया तो वही आया था, और अलग अलग भी लगा करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वो उस तरह से, उस मेथड से बना सकते हैं। बेटाऊ मैं अगर डायरेक्टली बनाया था पूरा सिस्टम पे, तो यहाँ पे फोर्स क्या हुआ था, पुली का मासलेस है तो फोर्स, नेट फोर्स जो है वो 0 होगा पुली पे। तो जो डाउनवर्ड दोनों का एक्सीलरेशन क्या हो गया था, यहाँ पे 0। एक्सीलरेशन 0 क्यों हुआ था, क्योंकि पुली मासलेस था, एफ नेट इस पे 0 था। तो वो जब मैंने पूरा सिस्टम पे लगा कर दिखाया था अभी, तो उस तरह से सॉल्व किए थे हम लोग उसको, और यहाँ पे दोनों अलग अलग करके सॉल्व कर दिए। मिटाऊं, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ज़्यादा गंदा तो नहीं दिख रहा है, मैं देख लूँ। ओके, मिटा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। थीटा एंगल है,
कि इसका वेलोसिटी v1 है। ओके, तो ये क्या है, एक ब्लॉक v1 वेलोसिटी से इधर आगे की ओर जा रहा है और ये वेलोसिटी v गिवन है। ओके, ये एक पुली के थ्रू लगा हुआ है। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v और v1 में रिलेशन फाइंड करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट लगा करके। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, स्ट्रिंग जो है ऑब्जेक्ट को टच करके आया हुआ है। तो एक यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो इस ब्लॉक पे टेंशन क्या होगा, t। तो यहाँ पे स्टार्ट करते लगाना t.v1। तो t.v1 यानी tv1 cos थीटा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ tv1 cos थीटा। दोनों के बीच के एंगल क्या है, थीटा है। ओके, यहाँ पे तो पुल्ली का जो सेंटर चलता है उतना ही उसका वेलोसिटी होगा। तो पुल्ली का सेंटर तो नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे 0 हो गया। प्लस इसको यहाँ पे लिखना चाहें तो टेंशन क्या होगा, इस अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन t होगा, टेंशन t। तो माइनस हो जाएगा, माइनस tv इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर v1 इक्वल टू निकालना चाहें, v1 cos थीटा इक्वल टू v, t और t मर गया। ओके, अगर v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर v1 इक्वल टू v sec थीटा। तो ये हम लोगों का रिलेशन आ गया v1 और v में। जब अगर किसी एंगल पे था, क्या था, अभी तक हम लोगों ने डायरेक्ट सॉल्व किया था, एंगल पे या तो एक 180 रहता था या फिर 0 पे। तो यहाँ पे कुछ एंगल था, कुछ एंगल पे। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के सवाल को। और यहाँ पे t जो है, t.a अप्लीकेबल नहीं है, समेशन t.a इक्वल टू 0 ये अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि टेंशन और वेलोसिटी के बीच कांस्टेंट नहीं है। क्या, एंगल जो है वो कांस्टेंट नहीं है टेंशन और वेलोसिटी के बीच। आगे अगर देखिए ब्लॉक यहाँ पे आ गया, तो ब्लॉक यहाँ पे कहीं आ गया, यहाँ कहीं पे ब्लॉक आया, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और एंगल के बीच एंगल चेंज हो जाएगा। टेंशन और वेलोसिटी के बीच एंगल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए टेंशन t.a यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो जनरली हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना था, हम लोगों को रिलेशन निकालना था v और v1 में। मिटाऊं, मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये m2 है। इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन जो है वो a1 डाउनवर्ड है। ओके, और इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन a2 अपवर्ड डायरेक्शन में a2 है।
फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। ओके, क्वेश्चन क्या है, फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। इस डायग्राम में A1 इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन A1 क्या है, डाउनवर्ड है, और इस M2 ब्लॉक का एक्सीलरेशन अपवर्ड है। तो हम लोगों को फाइंड करना है रिलेशन। तो वही स्ट्रिंग कांस्टेंट लगा करके हम लोग इजिली सॉल्व कर लेंगे। स्ट्रिंग क्या है, एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग सेम है, पूरा में स्ट्रिंग क्या है, सेम है। ओके, तो मैं टेंशन ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। तो इस ब्लॉक पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, T टेंशन। ओके, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, 2T। टेंशन 2T। ओके, यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा, 2T। 2T क्यों होगा, मैंने बता रखा है कि पुली क्या है, पुली मासलेस है, जिसके कारण पुली पे नेट फोर्स 0 होना है। इसलिए 2 टेंशन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टेंशन नीचे कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये टेंशन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा होगा। ओके, पुली पे टेंशन लगेगा तो मतलब इस ब्लॉक पे टेंशन T लगेगा, तो ये ब्लॉक भी टेंशन क्या लगाएगा, स्ट्रिंग पे T डाउनवर्ड। इसलिए मैंने दोनों साइड एरो दिखा दिया है। ओके, नो सॉल्व। अब क्या करना है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट जहां जहां पे टच करके आया हुआ है यहां पे भी लगा लेंगे। ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ओके, तो ये M1, इसका एक्सीलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन A1 है। तो इस पुली से, इस पुली के सेंटर से अटैच्ड है, इस पुली के सेंटर से अटैच्ड है। तो इस पुली का भी एक्सीलरेशन, इस पुली का भी एक्सीलरेशन क्या होगा, A1 होगा। क्या होगा, A1। और पुली के सेंटर का जो एक्सीलरेशन होगा, पुली के हर पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या होगा, वही होगा। तो ये भी A1 होगा, और इस पॉइंट का भी एक्सीलरेशन A1 होगा। ओके, इसी तरह इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन A1 है, तो पुली के सेंटर से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो पुली के सेंटर का भी एक्सीलरेशन A1 होगा। क्या होगा, A1। ओके, और इस पॉइंट पुली का सेंटर का एक्सीलरेशन जो होगा वो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा, A1, A1। ओके, मैं अब स्ट्रिंग कांस्टेंट लगा रहा हूं यहां से। एक्सीलरेशन और टेंशन का डायरेक्शन सेम, तो T A2 प्लस पुली का सेंटर 0, तो ये सब तो 0 होगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि पुली का सेंटर कुछ चला ही नहीं है। तो पुली का सेंटर जब नहीं चला तो एक्सीलरेशन 0, इस पॉइंट का भी एक्सीलरेशन 0, यहाँ पे लगाएंगे। तो इस पॉइंट का टेंशन क्या है, अपवर्ड, और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड। तो क्या होगा, -TA1। ओके, इस पॉइंट पे भी क्या होगा, -TA1, -TA1। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे पुली का सेंटर तो एक्सीलरेशन 0 है, तो पुली का भी एक्सीलरेशन 0, ये भी 0। इस पॉइंट पे देखते हैं टेंशन, टेंशन क्या है, इस पॉइंट पे टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, ये मैंने इस पॉइंट का एक्सीलरेशन, यहाँ पे टेंशन ड्रॉ किया था, इसका, इस पुली, इस स्ट्रिंग पे, इस पुली पे जो है टेंशन डाउनवर्ड लग रहा है। तो ये भी मतलब ये पुली भी इस पे क्या होगा, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। तो टेंशन और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है इसमें, अपोजिट। तो -TA1 यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे भी क्या होगा, -TA1 इक्वल टू 0। ओके, तो TA2 -1 2 3 4 टाइम्स TA1 इक्वल टू 0। तो A2 इक्वल टू कितना आ गया, 4
A1। तो ये हम लोगों का रिलेशन आ गया A1 और A2 का, A1 और A2 के बीच रिलेशन आ गया। टेंशन मैंने बहुत पहले मतलब टेंशन बता दिया। अगर किसी को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रहा है टेंशन, तो पीछे के लेक्चर को जाके फिर से देखे और टेंशन ड्रॉ करना अच्छे से सीख जाए। ओके, मिटाऊं मैं इसे? क्या किया मैंने, एक बार फिर से बता देता हूं। ये ब्लॉक जो है A1 एक्सीलरेशन इस ब्लॉक का था, तो पुली के सेंटर से इस ब्लॉक, ये पुली के सेंटर से डायरेक्टली अटैच था, तो पुली का सेंटर का भी एक्सीलरेशन क्या हो गया, A1 हो गया। इसका भी A1 होगा। स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं वहाँ पे बताता इसको अलग से ड्रॉ करके। तो पुली के सेंटर का एक्सीलरेशन क्या होगा, A1 होगा। और पुली के सेंटर का जो एक्सीलरेशन होगा या फिर वेलोसिटी होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो पुली के हर पॉइंट का एक्सीलरेशन भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा और वेलोसिटी भी वही होगा। तो पुली का सेंटर जो है A1 से डाउनवर्ड आ रहा है, तो पुली के हर पॉइंट का एक्सीलरेशन A1 होगा। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाना था मैं सारा वहाँ पे इंडिकेट कर दिया, सारा वहाँ पे क्रॉस का साइन कर दिया। इसके बाद यहाँ पे इस ब्लॉक पे जो है टेंशन T था, एक्सीलरेशन A2, दोनों का साइन सेम TA2। यहाँ पुली का सेंटर का कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ भी जीरो। इसके बाद मैंने यहाँ पे टेंशन और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो -TA1, यहाँ पे भी अपोजिट -TA1, सेंटर जीरो, पुली का सेंटर जीरो, तो पुली के हर पॉइंट का एक्सीलरेशन जीरो। ओके, फिर ये भी जीरो होगा और इस पॉइंट पे आए तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो -TA1। ओके, और इस पॉइंट पे भी अपोजिट डायरेक्शन, तो -TA1 हो गया इक्वल टू जीरो। ओके, तो TA2 -4TA1 इक्वल टू जीरो, तो A2 और A1 का रिलेशन क्या हुआ, A2 इक्वल टू 4A1। मिटाऊं मैं, मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब झूठ था जो तेरा हंसना हंसाना, तू बेवफा फिर भी दिल नहीं माना, जाने वाले लौट कर तू आया क्यों नहीं, आऊँगा मैं लौट कर फिर आया क्यों नहीं, कोई वादा बोल कर तू निभाया क्यों नहीं, आऊँगा मैं लौट कर फिर आया क्यों नहीं। इमोशनली डैमेज। तो क्वेश्चन क्या है, सॉन्ग को सुन के पुरानी यादें तो नहीं ताजा हो गई भाई? क्या सर, आप भी इमोशनली डैमेज कर रहे हो? होते रहता है भाई ये सब, तो उन पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ये एक ब्लॉक अटैच्ड है इससे, ये 10 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड जा रहा है। इस ब्लॉक का वेलोसिटी v है, एंगल 37 डिग्री। फाइंड v,
फाइंड क्या करना है, v। ओके, फाइंड हम लोगों को क्या करना है, ये ब्लॉक का वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफबीडी बनाकर, सॉरी यहाँ पे टेंशन ड्रॉ करेंगे और स्ट्रिंग कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो इस ब्लॉक पे टेंशन क्या लग रहा होगा, T। ओके, T तो स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, TV cos 37 डिग्री। और कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ पे टेंशन कितना है, T, वेलोसिटी 10, तो T इंटू 10 इक्वल टू 0। तो TV cos 37 का वैल्यू कितना होता है, बताया था मैंने, इस तरह एंगल बना करके 3, 4, 5, ये 37 डिग्री। तो 4/5 इक्वल टू 10 T इंटू 10। ओके, नॉट T और T मर गया, तो V इक्वल टू कितना आ गया, 50/4, यानी V इक्वल टू 25/2, यानी कि 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी क्या है, 12.5 मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या किया, स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाया, यहाँ पे टेंशन T, ये पुली के सेंटर से अटैच्ड है। ओके, तो यहाँ पे TV cos 37 माइनस ये तो 0 और यहाँ पे क्या होगा, टेंशन और वेलोसिटी दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो -T और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो -10 T इक्वल टू 0। ओके, cos 37 का वैल्यू पुट करके यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक कितना आ गया, 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो आज का लेक्चर बस यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन को देखा। तो करना क्या, आप लोगों को इस लेक्चर को जो है पेशेंस के साथ देखना है। इनिशियली आप लोगों को बहुत सारे सवाल आएंगे कि क्या करना है, और मैंने बताया कि T.V या T.S समेशन इक्वल टू 0 कहाँ से आया, मैं इस लेक्चर में नहीं बताया। तो मैंने कहा कि मैं WP जब पढ़ाऊँगा तो उस लेक्चर में बताऊँगा कि ये क्यों मैंने लिखा। ओके, तो आप लोगों को अभी क्यों पे नहीं जाना है, आप लोगों को क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सके, आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, तो मिटाता हूँ मैं इसे और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्प्रिंग फोर्स। ओके, स्प्रिंग फोर्स बचा हुआ है और एक सूडो फोर्स, उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।